मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर कलो बातून पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। रहे लौकिक काम में थे वजीर के कामदार लौकिक में से जुदे हुए रहे तरफ परवरदिगार रहे तरफ परवरदिगार सो खासल खास उम्मत है तन मार डारत हक काज। परम आदरणीय परम वंदनीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप हक श्री राजी महाराज व धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म श्री जी साया विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इस समय महामती लालदास जी आसबाई के अंदर बैठ कर के हमें सब बातें जामनगर की समझा रहे हैं। सतगुरु देवचंद जी के अंदर युगल स्वरूप की बैठक है, श्यामा जी की सुरता है, वे अक्षरातीत प्राणनाथ जी श्री जी साहब उन्हीं के हृदय में विराजमान होकर हर एक बात सुंदर साथ से कर रहे हैं। जिनको स्वरूप की पहचान हो जाती है तो वो फिर अपने तन की परवाह नहीं करके धाम धनी की सेवा में लग जाते हैं। अब गांधी भाई को स्वरूप की पहचान हो गई है, दिल में भाव है। अब जब उनको इतनी पहचान हो गई और अपने घर में ही आसन लगा दिया उनका, और उनके घर में हीर भाई जो उनकी खेता भाई की पत्नी इनकी भाभी है, और श्याम जी की पत्नी अजबाई जो इनकी बहू है, तो ये सब सेवा में लगे हुए हैं। अब जब जो चुगलखोर ने बात कही थी और दो सिपाही गए थे और दोनों जब घर में आए तो लड़ाई हो रही थी उनके घरों में। कोई कह रहा था तेरा आदमी ले गया, कोई कह रहा तेरा आदमी ले गया। तो अब इस बात का भी पूरे शहर में ढिंढोरा पिट गया कि यहाँ तो बहुत बड़े फकीर आए हुए हैं, और संख्या इतनी बढ़ गई कि गांधी भाई का घर छोटा पड़ने लगा। तो गांधी भाई का गार्डन बहुत बड़ा था, उसके अंदर बाग में खुद खंभों के ऊपर सतगुरु देवचंद जी ने थोड़ा नट बांधे थे, और वहीं पर ही इनके लिए स्पेशल अलग कमरा बना दिया गया था, कुटिया बना दी गई कि यहीं रहेंगे, और वृक्ष के नीचे ठंडी हवा चल रही है और वहीं सुंदर साथ सब पूरी के पूरी भीड़ यहाँ आकर के चर्चा सुनती है। वारने जाऊं बन राय वल्लभ की जाकी सुख शीतल छाया। अब इंद्रावती जी बाद में प्रकाश हिंदुस्तानी में ये वर्णन करती हैं, मैं वारने जाऊं इस वृक्ष के ऊपर जहां शीतल छाया थी, जहां हमारे प्राणनाथ जी बैठकर चर्चा करते थे और सुंदर साथ मगन होकर के उनकी चर्चा का श्रवण करते थे। देखो ए बन गुण भव औखदी देखे दूर जाए माया। जैसे आजकल कई वृक्ष ऐसे हैं जिनके पत्ते तोड़ के औषधि बनाई जाती है, तो उसी तरह से कह रहे हैं ये तारतम वाणी श्री तारतम ले श्री राज पधारिया। तो धामधनी इसको जब लेकर आए हैं उसको औषधि के रूप में सबको जाम पे जाम यहाँ पर जो है पिला रहे हैं, और सुंदर साथ भी बड़े मगन होकर उन सबको पी रहा है। जाऊं वारने
मांगने बेलू जितले बैठो संध्या समय साथ। अब देखिए सुंदर साथ संध्या के समय आकर के यहाँ वाणी चर्चा सुनते हैं और बड़े ध्यान से सब चर्चा हो रही है। परम धाम के 25 पक्ष की बात हो रही है और धाम की एक एक बात प्राणनाथ जी अंदर बैठ करके खुद कर रहे हैं। बातें होते चलने धाम की, घर पेंडा दिखाया श्री प्राणनाथ। अब देखिए बात हो तो घर चलने की, पेंडा दिखाया प्राणनाथ। आकर के प्राणनाथ जी जब विराजमान है संध्या के समय और वो चर्चा कर रहे हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई सुंदर साथ जी, तब हम यहाँ पर तीसरे ब्रह्मांड में मेरे को लाना पड़ा और अब घर चलने के लिए रास्ता एक ही है कि जब तक परम धाम में सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तो हमें अपनी सुरता को इस माया से हटाकर धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में रखना होगा और अपने शरीर से ऊपर आत्म भाव से चर्चा सुननी होगी, क्योंकि जब तक हम ये भाव आत्म का नहीं लेंगे, अंगना का भाव हम नहीं लेंगे, तो ये जो यहाँ का जीव है वो तो इन्हीं दुखों को ही सुख मानेगा, इससे ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसलिए ये सारी बातें यहाँ बैठकर हमारे प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं। सात सवेरा आए के बैठत करो धाम धनी वर्णन। अब देखिए सात सवेरे शाम को भी घर चलने की बात कर रहे हैं और प्रातः काल भी जब चर्चा हो रही है तो सबकी सुरता परम धाम लगाने की कोशिश करी जा रही है और परम धाम की राज्य का वर्णन, श्यामा जी का वर्णन, 12,000 जो आत्माएं मूल मिलावे में चरणों में बैठी हैं उन सबके गले में 4-4 हार हैं और 5वां हार कंठसरी का है। हीरा मानिक मोती और एक और हार आता है और उसके बाद कंठसरी का 5 मोतियों का हार चौथा और 5वां हार कंठसरी का है। सबके कानों में बालियां हैं और उसमें 4-4 कुम्मक लटक रहे हैं। पूरा वर्णन गौर वर्ण है 12,000 आत्माओं का, पूरी लालगी लिए हुए, क्योंकि नूर तत्व से सबके तन है। जैसी शोभा श्यामा महारानी की है वैसे ही उनकी 12,000 आत्माएं उनके चरणों में बैठी हैं। अलग अलग रंगों की साड़ियां पहनी हुई हैं और परम धाम की बात समझा रहे हैं। अगर एक सखी को लग रहा है कि बालाजी के गले में 6 हार बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं तो उसको 6 हार ही नजर आएंगे। दूसरी सखी को 5 हार अच्छे लग रहे हैं तो बालाजी के गले में उसको 5 हार नजर आएंगे। इसी तरह से श्यामा जी ने जब हारों का वर्णन किया सुंदर साथ जी, हम रोज बोलते हैं ना स्वरूप सुंदर संकुल, उसमें आता है चारों हारों अंबर करे जलकार। श्यामा जी ने जब सुरता लगाई परमधाम तो उनको 4 हार नजर आ रहे हैं। इंद्रावती जी ने जब सुरता लगाई तो उनको 5 हार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाता करसी जुदे जुदे खेल देखा सब होए। उसी तरह से यहाँ खेल तो एक ही तरह का है लेकिन 12,000 आत्माओं की सबकी लीला अलग अलग है। इसी तरह से परम धाम में भी जिसके दिल में जैसा भाव है, एक दिल ही है, एक जो देख रही है वो 12,000 को उसका सुख मिल रहा है। अगर धामधनी एक सखी से बात कर रहे हैं उसका आनंद 12,000 सखियां ले रही है, क्योंकि वहां पर ईर्ष्या द्वेष का कोई भी स्थान है ही नहीं, क्योंकि एक ही तत्व है, इसके अलावा दूसरा तत्व है नहीं। जो यहाँ पर अवगुण है वो सिर्फ ये 5 तत्व करके अवगुण है। इसलिए मोमनों की ये बंदगी जो मारे अंदर के दुश्मन, ये मोमनों की यहाँ पर बंदगी बताई गई है मार्फत क़यामत नामे में। सिर्फ ये बंदगी अगर वो दिल से कर लेते हैं तो उनका ध्यान राज्य के चरणों में लग जाएगा और बालाजी का प्यार मिलेगा।
इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज यहाँ बैठकर सब सुंदर साध को परम धाम की चर्चा सुना रहे हैं। भले तुम दे धरी मुझ कारण, कर रोशन टालो भरम। अब देर धरी श्यामा महारानी कह रही है, आपने पहले सबसे पहले मेरे लिए जो अपना तन धारण करके भेष बदल के आए मेरे लिए यहाँ पर, और मेरे सारे भ्रम मेरे संशय सब आपने मिटा दिए हैं। श्यामा जी कहती हैं, अब आपने मुझे आदेश दिया है तो मैं सबको यही संदेशा दूंगी। जीव मेरा बहुत सख्त था, मेहर नजरों भया नरम। ये हमारे सुंदर साथ के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि श्यामा महारानी और इंद्रावती जी का तो दिल सख्त होने का मतलब ही नहीं है। जब धामधनी उनके साथ हैं, अकेली तो वो दोनों ही नहीं है सखियां, तो उन्हीं के अंदर ही युगल स्वरूप जब विराजमान है, राजी महाराज खुद विराजमान है, तो फिर किसी तरह का कोई संशय रह ही नहीं जाता है। हर तरह से खुशियां ही खुशियां उनके थ्रू सब सुंदर साथ को बांटी जा रही हैं। बल जाऊं मैं चरण कमल की, बल जाऊं मीठे मुख। अब क्या कहा जा रहा है, मैं वारी वारी जाऊं मूल मिलावे में धामधनी के चरणों पर। चरण कमल पर वारी रे वारी, चरण कमल पर वारी रे वारी, इन चरणों से निस्बत हमारी, चरण कमल पर वारी रे वारी। श्यामा महारानी अपने सुरता लगा रही हैं और वारी वारी जा रही हैं अपने प्राणनाथ पर, अपने प्रीतम पर, अपने सनम पर, और उनके मुखारविंद का वर्णन कर रही है। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कौन सलूक की नाज की, नूर तजल्ली नूर जमाल। हमारे महबूब का मुखारविंद इतना सुंदर, मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हाथी, मीठा रूहों प्यार, उनके मुख से परम धाम में सुंदर सा सखियां इंतजार करती हैं कब दोनों अधुर मिले और वाला जी मुख से एक शब्द मीठा कहे। इसी इंतजार में एक एक सखी के सवाल का चार चार बार उत्तर दे के सबको रिझाते हैं। बलिहारी शोभा सुंदरता, जिन दर्शन उपजत सुख। दर्शन करने से सुख उपजता है और आत्म को शांति मिलती है। ऐसी चर्चा गांधी जी भाई के घर में, उस बगीचे में पूरा पंडाल खचा खच भरा हुआ है और सब आकर के इस चर्चा को सुन रहे हैं। भी बल जाऊं हस्त कमल की, बल जाऊं वस्त्र। ये यहीं का वर्णन हो रहा है गांधी जी भाई के घर का। ये प्रकरण पढ़ लेना, प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण 23 है और स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। मैं वारी वारी जाऊं अपने महबूब के हस्त कमल पर, उनके इतनी सुंदर लाल रेखाओं का हथेली का वर्णन आया है। इंद्रावती जी ने तो आगे जाकर वर्णन किया है कि बस मैं तो उनके हाथ की रेखाओं में खो जाती हूँ और समय बीतते पता ही नहीं चलता। और उनकी कलाई में पौंची और कड़ा पहना हुआ है और बाजू में बाजू बंद पहना हुआ है, और पूरा वर्णन इतना सुंदर वर्णन करा है कि बाजू बंद में कितने सुंदर फुम्मक लटक रहे हैं और किस तरह से जब वाला जी हमारे साथ नृत्य करते हैं तो उनके फुम्मक और उनके अंदर आई डोरियां नूरमयी कितनी झलकार ऐसे मारती हैं जब वाला जी नृत्य करते हैं और उसकी रोशनी आकाश तक जाती है। ले बलैया भूषण की, बल जाऊं शीतल नजर। और कहते हैं बलैया लू वाला, क्योंकि वहां जड़िया घड़िया ना संवारिया, एक खिन में बालाजी की नजर से कितने ही श्रृंगार बदलते हैं
और इतने श्रृंगार को देखते हुए इतने प्यारे श्रृंगार में बालाजी लगती हैं। और आसमानी रंग की बिछोरी जब बालाजी ओढ़ लेती है ना, तो बस पूछो मत, ऐसे लगता है कि जैसे बस चंद्रमा ही आसमान से उतर कर आ गया हूं। इतने प्यारे, इतने सुशोभित, इस मुख से कितना वर्णन मैं इस जुबान से करूं। यह तो झूठी जुबान है, और जितना भी मैं वर्णन करूं ये सब मैं धामधनी के हुक्म से, इंद्रावती जी कह रही है, मैं कर रही हूं, ताकि सुंदर साथ इसका आनंद ले सकें। वार डारू में नक्सिक पर जो संकुल है अति घन। क्या कह रहे हैं, मैं वार डारू नख सीख लूं, नख से सिख तक एक एक अंग की शोभा का वर्णन यहाँ पर वाणी में किया जा रही है। प्रकाश हिंदुस्तानी में जो चर्चा यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी बैठकर सबको सुना रहे हैं और परम धाम का जरा जरा वर्णन कर रहे हैं, जमुना जी का वर्णन कर रहे हैं, केल पुल का वर्णन कर रहे हैं, भट पुल का वर्णन कर रहे हैं, किस तरह से आगे जाकर 7 वनों की शोभा है उसका वर्णन कर रहे हैं, चांदनी चौक का वर्णन कर रहे हैं, नूरी रेती का वर्णन कर रहे हैं, 3 तरफ किस तरह से अमृत बन के यहाँ आम लटके हुए हैं उसका वर्णन कर रहे हैं, लाल हरे वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, किस तरह से कमर भर ऊंचे चबूतरा है, 4 दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और ये 2 भौम तीसरी चांदनी आई है। और बालाजी के साथ जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो हम सब सखियां उनके चरण अपने हृदय पे रख के उनके चरणों की रेखाओं को गिनते हुए उसका आनंद लेती हैं। मुझसे अजान अबूझ दुष्ट अभिक्षक अधम नीच मतहीन। इंद्रावती जी ने के मुख से ये प्रकाश हिंदुस्तानी का ये प्रकरण हुआ है। वो कह रहे हैं कोई अजान है, अबूझ है, उसमें अक्ल नहीं है बिल्कुल भी, अजान, अबूझ, नीच, मतहीन, अपरीक्षक, कितने भी कमियों से कोई भरा हुआ है। इन चरणों आए दाना श्याना सुगढ़ प्रवीण, एक बार मेरे प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाए सही तो बालाजी उसको श्याना सुगढ़ प्रवीण बना देंगे, सब तरह की उसकी तकलीफें दूर हो जाएंगी, निर्विकी करें काया, और उसकी काया भी हर तरह से सही कर देंगे। और हमेशा धनी अगर दिखा रहे हैं ना, ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए जी। इसलिए बालाजी देखते हैं अगर कोई आत्म अभी पूरी जागृत नहीं हो रही, कमी है, इसलिए वो दुख देते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं। देते किसको है, भोगना तो जीव को है, और जीव का हमारा मतलब नहीं है, जीव भोगता रहे ना। जब हम जीव का संबंध ही हमारे साथ नहीं है, जब हमने तारतम ले लिया, हमने देखना ही अपनी आत्म को है, तो जीव के पीछे हम फिक्र क्यों कर रहे हैं। ये बातें जब जागृत हो जाते हैं ना, तन मन डारत बात, ये अभी हमने ऊपर की चौपाई सुनी ना कि हक के लिए कुर्बानी तभी आती है जब हम आत्म जागृत होती है और हम जीव भाव से ऊपर उठते हैं। दाज बुझता है एक शब्द में जब कहूं धनी श्री धाम। धाम के धनी की जय। जय। ये देखिए, एक शब्द, धनी धाम, धाम के धनी मुख से इतना अर्ध लवो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी धाम। ये एक बार नहीं, बीतक में आप पढ़ना कितनी बार आया, और वाणी में धाम धनी धनी धाम बहुत बार आया है, और अष्टपहर में भी आया है। तभी एक सुंदर सा, जब भी जाते हैं, बुजुर्ग हो गए 85 साल के, और जहां भी जाएंगे एक ही जयकारा बोलते हैं, धाम के धनी की जय। इसलिए पद्मावतीपुरी में सिर्फ 2 जयकारे बोले जाते हैं। मजलिस में जाइए, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, तीसरा जयकारा नहीं बोला जाता। तो इसलिए सुंदर साथ जी हमें भी ये 2 जयकारे बोलने, सतगुरु महाराज की जय बोल लो, और ज्यादा है तो सुंदर साथ की जय बोल लो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोली
तो उन्हीं के अंदर श्यामा जी हैं, उन्हीं के अंदर 12,000 आत्माएं हैं। तो सबका जयकारा हो जाता है। निजानंद करे तो उसमें भी सब आ जाते हैं। तो इसलिए इन बातों से हमें ऊपर उठ के अपनी आत्म से इन बातों की पहचान करनी है। इन वचने आत्म सुख पायो, भागी हैड़े की हाँ में। आत्म ने सुख पाया, ऐसी चर्चा सुन के जितने बैठे हैं सुंदर सा, सबको बड़ी आत्म को सुख मिल रहा है और सबको संतुष्टि मिल रही है जब ये खुद धाम के धनी चर्चा कर रहे हैं। 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ। अब ये श्री महाराज ठाकुर की बात हो रही है। देखिए अभी ये प्राणनाथ नहीं बने, श्री जी साहेब की शक्तियां अंदर नहीं आई, अंदर विराजमान अभी बैठक युगल स्वरूप की इनके बाद होनी है। 13 वर्ष तक इनके ऊपर लौकिक बोझ रहा। ये 1687 में श्री प्राणनाथ जी धामधनी सतगुरु महाराज के चरणों में आए थे और उसके बाद ये 13 वर्ष तक अपने माया में रहे। क्योंकि जब ये खेता भाई के पास भी जाएंगे सारा अकाउंट के ये परफेक्ट हो चुके थे, क्योंकि 13 वर्ष तक रहते भी हैं माया में। और ये नहीं है कि मंदिर आना छोड़ दिया, ये आज हमने सिखापन लेने हैं। अगर हम कारोबार वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, अरे मोहम्मद साहब जब गए अरश अजीम में, उन्होंने तो कहा था 6 महीने के रोजे रखाओ, तो 6 महीने के जो व्रत मुसलमानों के लिए कहे गए, आखिर में 1 महीने के लिए उनके जाहिरी रूप से व्रत हुए और हमारे लिए जाहिरी रूप से 1 महीने की बीतक हर एक के लिए सिखापन दी गई कि सब सुंदर साथ हर महीने, साल में कोई भी सुंदर साथ ऐसा ना हो जो बीतक श्रवण ना करे। उलझम वाणी तो है ही पढ़ने के लिए, रहने का हमें कैसे पता लगेगा कि सतगुरु देवचंद जी की कैसे रहनी थी। और खुद जब प्राणनाथ जी का 5वां दिन आएगा, इंद्रावती जी ने कैसे रहनी करी है, परमहंसों ने कैसे रहनी करी है, 12 मुमनों ने कैसे रहनी करी है, हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे इस ब्रह्मांड में रहना चाहिए, ये सब तरह का सिखापन हमें सुंदर साजी बीतक से मिलता है। हम तो सुबह का नाश्ता किया वह शाम को भूल जाते हैं कि हमने सुबह क्या खाया था। तो ये वाणी की बातें कहाँ याद रहती हैं। 4 दिन आप बातें ना करो। और माया तो ऐसी है, जरा सा इसको छू भी लोगे ना तो नख अंगुरी ले जाए तोड़, इतनी बल वाली ये माया है। श्री राज तरफ रहते हैं, रमे बीच कोसर हो जे। ये देखिए बीतक की चौपाई कह रही है रमे बीच कौसर होज। इससे स्पष्ट है श्री प्राणनाथ जी ही सतगुरु देवचंद जी के हृदय में विराजमान होकर परम धाम के 25 पक्ष समझा रहे हैं। और इंद्रावती जी की आत्म श्री महाराज ठाकुर किस में मस्त हो रहे हैं, चितवन लगा रहे हैं अपनी हौज कोसर की। अब नए साथी बहुत हैं, क्योंकि सबको जानते हैं दिल्ली में, गुड़गांव में जो नए साथी हैं वो अभी गिनती नहीं जानते। तो सरल तरीके से सरकार साहब ने भी हमें जो तरीके बताए हैं, बाद में धीरे धीरे गिनतियों की तरफ बढ़े हैं। तो हौज कोसर में सुंदर साथ जी हम सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं कि यहाँ आंखें बंद करके बैठ जाएं और फिर सुंदर साथ अपनी सुरता को सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए घूमट जी में उनके साथ साथ 14 लोक को पार किया, योग माया को पार किया। अभी वो सारा नहीं समझ सकते, योग माया को पार किया, आगे अपना परम धाम आ गया तो सीधा केल पुल पर ही आ जाओ। भाई बड़ी रांग की हवेलियां, छोटी रांग की हवेलियां नहीं वो समझते, तो सीधा सरकार साहब ने पहली चर्चनी चितवनी में ऐसा ही समझाया है कि सर्व राज सागर से इसलिए जाना है क्योंकि राजी महाराज मेर सागर को, सर्वरस सागर को दिल में लेके बैठे हैं, इसलिए आने जाने की सुविधा उनकी हर पल मेर है हमारे। तो सीधा सर्वरस सागर से आ जाओ केलपुल, केलपुल से होते हुए पाट घाट में झील ना कर लो और यहीं से ही धामधनी को साथ ले लो और हौज कोसर का वर्णन उनसे अगर आप बेनती करोगे तो धामधनी खुद ही आपको सारा
समझा देंगे। पर यहाँ पर जो है हमें महामती लाल दास जी के अंदर बैठ करके खुद श्री जी साया प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि उत्तर दिशा से पुखराज पहाड़ से जमुना जी प्रकट होती है, उनके साथ साथ बाएं दाएं दोनों तरफ चार चार रोस चल पड़ती है। सीधी सीधी बात, चार रोस को याद कर लीजिए, आगे सब जगह काम आएगी परम धाम में घूमने में। जल के साथ है जल रोस, जो जल के बराबर लेवल है। उसके बाद आ जाती है पाल, कमर भर ऊंची है। और फिर पाल से नीचे 3 सीढ़ी नीचे आ जाओ तो बन रोस आ जाती है, और बन रोस से साथ ही लेवल पर पुखराज रोस है। क्या मुश्किल है। और फिर इसी तरह से ये चार चार रोस वहां से चलेंगे, चलते चलते रंग महल से होते हुए दक्षिण दिशा में हौज कौसर में पूर्व दिशा से अंतर मिल जाएंगी, और यहाँ पर जल रोस समाप्त हो जाएगी। अब 3 रोस रह गई। बाहर की तरफ से पहले रह गई पुखराज रोस, उसके बाद आ गई बन रोस। हमारे सुखपाल हमेशा पश्चिम दिशा में बन रोस पर उतरते, उतारने को जहां मर्जी उतार दो, एक यहाँ सबको समझ आ जाए बन रोस पर उतर गए। और पुखराज रोस पर बड़े बन के वृक्षों की 2 हारे 2 भूम में आई है। उसके बाद पाल आई है, पाल का नाम यहाँ बदल के ढलकती पाल आ गई है। आधी खाली आधी पर बड़े बन के वृक्षों की 2 हारे आई हैं जो 5 भूम ऊंची हैं। उसके बाद संक्रमणिक सीढ़ियां हैं, जहां पर झुंड का घाट है, और झुंड के घाट पर बालाजी और खूब खुशहाली हमारे स्वागत के लिए। बालाजी एक एक सखी का हाथ पकड़कर हमें ऊपर ले जाते हैं, चौरस पाल आ जाती है। चौरस पाल पर बड़े बन के वृक्षों की 3 हारे आई। ये चितवन कर रहे हैं बैठकर श्री महराज ठाकुर इंद्रावती जी की आत्म। अब वहां पर पहुंच गए चौरस पाल पर। चौरस पाल पर बड़े बन के वृक्षों की 3 हारे हैं, उसमें 5 भौम तक ऊपर वृक्षाएं हैं। और जो ढलकती पाल है उन पर भी जो 2 बड़े बन के वृक्षों की दोनों तरफ हारे आई हैं, वहां पर भी बड़े बन के वृक्षों की जो 2 हारे हैं वो भी 5 भौम है। और चौरस पाल पर हम वहां 5 भौम से ऊपर बालाजी के साथ झूले झूलते हैं। और उनकी टहनियां इतनी लंबी आई हैं, पूरी चौरस पाल को पार करके कटी पाल को पार करते हुए नीचे जाके जमुना जी के जहां पर जल है वहां तक जा रही है, जल चबूतरे तक जा रही है। और यहीं पर चौरस पाल के ऊपर ही 4 घाट आए हैं। पूर्व की तरफ 16 द्योरी का घाट है, और दक्षिण की तरफ 13 द्योरी का घाट है। पश्चिम की तरफ झुंड का घाट है, उत्तर की तरफ 9 द्योरी का घाट है। क्या मुश्किल है। अब इसके नीचे जो है मंदिर और थंबों की हारे आई हैं, वहां अगर हमने अंदर जाना है, क्योंकि श्रृंगार करने के लिए मंदिरों में जाना है, झूला झूले हिंडोले लगे हैं तो वो 4 ताली के हिंडोले हैं। जब दिल करे वहां नीचे जाके झूला झूल लीजिए। चौरस पाल पे अगर दिल कर रहा है तो वहां बड़े बन के वृक्षों की जो हारों में 5 भौम आए हैं वहां पे झूला झूल लीजिए। और इस तरह से कटी पाल से जब हम नीचे आएंगे तो मंदिरों में देख के झूले हिंडोले देखकर फिर बाहर आ जाइए। और फिर आगे चल के जो है ताल आ गया, मछलियां मगरमच्छ हमें आवाजें लगा रहे हैं, और उनके ऊपर बहुत सुंदर हमारी बैठक बनी हुई है। और हमें हौज कोसर की मछली कही गई है, और मछलियों की तरह ओ क्या बात है, पकड़न पकड़ाई की रहमत। एक बार आत्म जागृत हो जाए और पकड़न पकड़ाई की रामत हौज कोसर में खेलते थे, बाहर निकलने का ही मन नहीं करेगा। बालाजी कितनी स्पीड से अंदर उनको पकड़ना कितना भारी हो जाता है, श्यामा जी को पकड़ना भारी, एक दूसरे को हम पकड़ रहे हैं। इसलिए हौज कोसर की मछली हमें कहा, पूरा आनंद है उसमें तो झीलने में। और झीलना करेंगे तो 12,000 सखियों पे यहाँ बालाजी उछाले जल जोर से, और फिर हम बालाजी के ऊपर जल उछालेंगे, मौजे ही मौजे। यहाँ पर कितना आनंद है। और फिर अगर हम टापू महल पे जाते हैं तो वो 3 भौम चौथी चांदनी पर है। पहले नीचे भौम में खाली कुंड आया है,
बाकी भौमों में कुंड नहीं आया। अब हमारी मर्जी है कि हम कुंड में अंदर झीलना करना चाहते हैं या ताल में खुले पे झीलना करना चाहते हैं। उसके बाद श्रृंगार करना है तो मंदिरों में श्रृंगार कर सकते हैं। और फिर खेलने हैं, जितनी रामते खेलनी है चौरस पाल पर खेलिए, क्योंकि हम 2 पहर रहते हैं और शुक्ल पक्ष की 14 को आते हैं, 3 से 9 बजे तक है। और टापू महल के मध्य में जो चबूतरा आया है वहां नृत्य हैं और भोजन की लीला भी वहीं पर चलती है। मध्य चबूतरे पर बालाजी नृत्य एक पांव पे करते हैं। 6 घंटे जो रहना है वहां पर, दोपहर तक रहना है। और एक ही हीरे का बना हुआ है पूरा हौज कोसर, सफेद हीरे का। कितना आनंद ही आनंद है हर समय। अब देखिए हौज कोसर की मछली श्री प्राणनाथ जी ने मुख से क्या कह दिया, तो आप ये देखो इंद्रावती जी की आत्म तो उसी में ही मस्त हो रही है। तो हौज कोसर में रम रहे हैं, उनका ध्यान वहां। अब अभी देखिए राज्य के दर्शन नहीं हुए, अभी सिर्फ महसूस कर रहे हैं मैं जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं कर रही हूँ, क्योंकि माया साथ साथ चल रही है ना अभी। इसलिए अभी तक जो जो सुनाते हैं समझते जाते हैं। चर्चा नित विचार ही मन में बड़ो विलास। चर्चा नित्य विचार ही। श्री महाराज ठाकुर इंद्रावती जी की आत्म जो भी चर्चा हो रही है बड़े दिल से विचार करते हैं। ये शब्द मुझे कहे जा रहे हैं, मैंने रहनी करके दिखानी है। बहुत सिखापन है सुंदर साहब जी सतगुरु देवचंद जी की बीतक में। अब युधिष्ठिर थे ना पांडवों में सबसे बड़े, धर्मवीर युधिष्ठिर कहा गया। उनके गुरु जी ने एक लेसन दिया, सदा सत्य बोलो। 8 दिन तक रोज गुरु जी पूछते रहे उनके, हाँ भाई खड़े हो जो युधिष्ठिर कल क्या सुनाया। मैंने कहा था पाठ याद करके आए हो, कहते हैं नहीं मुझे याद नहीं हुआ। दूसरे दिन नहीं याद हुआ, तीसरे दिन नहीं याद, चौथे दिन नहीं, पांचवें दिन नहीं, छठे दिन नहीं, सातवें दिन नहीं, आठवें दिन नहीं। पिटाई कर दी खूब। अरे एक छोटी सी लाइन तेरे से याद नहीं होती, क्या आगे तू काम करेगा। कहते हैं मैं रहनी में आने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपने कहा सदा सत्य बोलो। ये जीवों का हाल है। और हम आज धामधनी के कदमों पे कदम रखने हैं। जो चर्चा हो रही है उसको चित्त में धर रहे हैं। जब तक हम चित्त में नहीं धरेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे, हम रहने में सुंदर साथी कैसे उतर सकते हैं। नित परते श्री राज सो करत विनोद कई हास। और हंसी विलास भी बालाजी के साथ यहाँ इंद्रावती जी की आत्म अपने प्रीतम के साथ करती हैं। एक दिन श्री महाराज को दिल उपजो ए विचार। सुंदर साथ जी 1700 में गोवर्धन भाई जी का पूरे 1700 में धाम गमन हो गया था। उसके बाद 1702 से 3 शुरू ही हुआ तो समझो पूरा वैराग ले लिया। माया को इन्होंने पीठ दे दी। अभी हमने ऊपर सुना ना 13 वर्ष रहे माया के काज। उसके बाद पूरा दिल से इन्होंने वैराग लेना शुरू कर दिया इंद्रावती जी की आत्म ने, कि वे अब मैंने अपना समय धामधनी के चरणों में, सतगुरु के चरणों में ही बिताना है। एक दिन इनके दिल में विचार आया कि भी चर्चा में ये सुनाते हैं कि हम सब रूहें एक बराबर हैं और इकट्ठे ही परम धाम से आई हैं। तो ये जो हमारे सतगुरु महाराज है इनके नाम तो सुंदर भाई है और मेरा नाम इंद्रावती है। इनको परम धाम नजर आता है तो मेरे को नजर क्यों नहीं आता है। हम क्यों ना देखें धाम को अपनी जो बीतक इत। अपने जो बीतक इत का मतलब परम धाम। परम धाम में जो हमारे सारी बातें हैं, जो सतगुरु महाराज हमारे उसको देख के वर्णन करते हैं
कि भी आंख बंद करते हैं, एक एक चीज का वर्णन करते हैं, जिसका दिल हम जो प्रश्न हम पूछ लें ये वर्णन कर दो, आंख बंद करते हैं तो देख देख के वर्णन करते हैं। तो वो मेरे को क्यों नजर नहीं आता और मैं वैसे वर्णन क्यों नहीं कर पाता हूँ? हमारा धनी धाम का क्या तिन से ए ना होए। क्या हमारा इतना भी राज्य महाराज के साथ नहीं प्यार, कि भी हमारा भी इतना नहीं चलता? क्या हमारा राज्य से इतना संबंध नहीं है कि भी जैसे ये देख रहे हैं वैसे हम भी देखें? तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी ना देखें बीतक ईत। लगता है हम परम धाम की आत्मा ही नहीं है कि भी जब मेरे को परम धाम नजर नहीं आता, हम दोनों परम धाम के हैं, तो इनको नजर आ रहा है मेरे को नजर नहीं आ रहा, तो लगता है मेरी आत्म परम धाम की है ही नहीं। पर हम में है अवगुण तिस वास्ते अंतराय। हम भी कई बार कहे थे ना हमें परम धाम नजर नहीं आ रहा, पता नहीं हमारी भी आत्म है। ये सबसे पहले इंद्रावती जी ने कहा कि भी मेरे को परम धाम, हम तो बहुत उसके बाद शांत होकर बैठ जाते हैं, लेकिन इंद्रावती जी की आत्म शांति नहीं। अब वो सोचने लगे मेरे अंदर अवगुण है, क्योंकि सतगुरु देवचंद जी में कोई, मेरे सतगुरु में कोई अवगुण नहीं है। सतगुरु में और धाम धनी में बहुत अंतर है। सतगुरु है ये रूप, और धाम धनी क्या है? स्वरूप। स्वरूप इस रूप के अंदर आकर बैठ के बात कर रहा है, और स्वरूप ही चर्चा वाणी कर रहा है, ये रूप नहीं कर रहा। इसको नाम तो दे दिया सतगुरु, लेकिन सतगुरु ये बना कब? जब धाम धनी अंदर आके बैठे, तभी तो सुंदर साथ ने सतगुरु देवचंद जी महाराज को सतगुरु कहना शुरू किया। धामधनी की बैठक अगर ना होती तो कोई उनको सतगुरु क्यों कहता? धामधनी स्वरूप है, और ये जो तन है ये क्या? ये रूप है। रूप के अंदर स्वरूप की शक्ति खुद अवेश स्वरूप से विराजमान होकर चर्चा करते हैं। इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब। लगे मेरे में अवगुण है, मैं कमियों का भंडार है मेरे में, इसलिए मुझे परम धाम नजर नहीं आता। तो इसलिए वो अपने अंदर अवगुण ढूंढने लगे कि मेरे अंदर कोई ना कोई कमी जरूर है जिससे मेरे को परम धाम नजर नहीं आता है। नजरों जो ही आया काट दिए तब सब। अब जो जो अवगुण उनको नजर आने लगा अपने अंदर, तो वो उसको निकालते गए। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते ए। और सतगुरु देवचंद जी के आगे हमेशा आके अर्ज करते हैं, हे सतगुरु महाराज मेरे अवगुण निकाल दो। आज हम क्या किसी को कहते हैं मेरे अवगुण निकाल दो? अगर आज हम किसी को कहें ना मेरे अवगुण निकाल दो, अगर वो एक अवगुण बता देगा ना कभी तुम्हारे में बहुत गुस्सा है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एकदम हमें और गुस्सा आ जाएगा, हम कहेंगे तेरे में नहीं है, और उसकी 4 कमियां उसको गिनवा देंगे। लेकिन इंद्रावती जी अपनी रहनी पे उतरे हुए हैं, तो जाके अपने सदगुरु को कहते हैं मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, आप मेरे अवगुण बता दो ताकि मेरे को परम धाम नजर आ जाए। तब देते उत्तर तुम में ना कोई अवगुण। अब वो समझाते हैं कि भी आत्म गुण अवगुण से ऊपर है, आत्म में कुछ भी अवगुण होता नहीं है। ये शरीर की बात तुम मत करो। तू निर्मल आत्मा धाम की श्री इंद्रावती उत्पन्न। तो निर्मल आत्मा है, आत्माएं सबकी निर्मल है, उनमें कोई कमी या अवगुण का मतलब ही नहीं होता है। फिर अपने दिल में करते ए विचार। फिर अपने दिल में विचार करते थे कि भाई सतगुरु महाराज तो कहते हैं कोई कमी नहीं है, फिर मेरे को परम धाम नजर क्यों नहीं आ रहा है? सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की जब सतगुरु देवचंद जी के मुखारविंद से जो भी चर्चा सुनते हैं, तो चर्चा की चर्चा
करत साथ आगे सब। जो चर्चा उन्होंने अपने सतगुरु से सुनी होती है, उस चर्चा जितनी ज्यादा से ज्यादा ग्रहण इंद्रावती जी की आत्म करती है, तो चर्चा के बाद सुंदर साथ को लेके फिर बैठते हैं और उस चर्चा पर विचार करते हैं कि सतगुरु महाराज ने आज हमें परम धाम का वर्णन बताया कि जैसे हम कृष्ण पक्ष में पाट के घाट जाएंगे, तो पाट का घाट अभी उन्होंने बताया 150 मंदिर लंबा है, 150 मंदिर चौड़ा है, और किस तरह से वहां पर सिंहासन ऊपर चांदनी पर लगा हुआ है और किस तरह से सोफे लगे हैं, कैसे हम वहां बैठते हैं, कैसे हम नृत्य करते हैं। कोई भी बात जो भी चर्चा में होती है, उसकी चर्चा फिर दोबारा वो सुंदर साथ में करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ताकि सब सुंदर साथ कि भी मेरी आत्म को पक्का हो जाए कि मैंने ये साथ साथ दोहरा ली जाती है, तो वो फिर बात भूलती नहीं है। वचन वर्णन करत हैं लेते अपने सिर। अब जो भी चर्चा होती है उसको कहते हैं ये मेरे को कही। आज हमने भी यही सोचना है, जो चर्चा हो रही है मेरे लिए हो रही है। जितने भी सुंदर साथ चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं चाहे जूम पे सुन रहे हैं, वो यही सोचे कि जो कुछ कहा जा रहा है मेरे को कहा जा रहा है। अगर प्राणनाथ जी कुछ मेरे समझाने के लिए कई बार कड़वे शब्द भी वाणी में कहे गए हैं, तो वो मेरे को ही कहे जा रहे हैं। क्योंकि जितने भी पात्र हैं, जितनी ब्रह्म आत्माएं हैं, वो तो घूमट जी में विराजमान है। तो बीतक इसीलिए लिखी गई है कि आने वाला सुंदर साथ उन बीतक की बातों को अपने ऊपर ले और अपनी कमियां निकाल कर इनके गुणों को धारण करके और अपना परम धाम ले और उनका ये फेरा सबका सुफल हो जाए। इसलिए बीतक हर साल रखी जाती है। ये मोह को जो कहते हैं मोहे चलना इन पर। अब तो मेरे को सतगुरु महाराज ने कहा है, तो मुझे इनकी बात माननी चाहिए। अपने मन को समझाते हैं। यह विचार करके साथ को दिखावत। ये विचार करके जो जो चर्चा सुनते हैं, तो सुंदर साथ को सब बातें समझाते हैं। अपने दिल विचारत ए मोहे करना इत। बस सुंदर साथ को समझाते हैं और फिर अपने ऊपर लेते हैं कि जो बातें कही हैं मैंने अपने ऊपर पहले इस तरह से रहनी बनानी है। इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम। अपने मन के ऊपर जुल्म करते हैं, कसनी करती हैं कि भी मुझे कसनी करनी है किसी भी तरह से, ताकि मेरी आत्म निर्मल हो जाए। उतरता आहार घटाइया रह पैसे भरे दोए। उतरता आहार घटा दिया। भाई यौवन अवस्था है, अगर एक समय में 4 परांठे या 4 रोटियां खाते हैं, तो धीरे धीरे 2 कर दी, 2 से 1 पे आ गए, 1 से आधी पे आ गए, फिर 1 कौल अन्य अन्न। जैसे हम प्रसाद 1 ग्रही का लेते हैं, तो उस प्रसाद को 24 घंटे में सिर्फ 1 कौल 1 ग्रही ही लेनी है। बल घटा इंद्रियन को सूख चला आकार सोए। को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो शरीर है वो हड्डियों का ढांचा बन गया, बिल्कुल उसमें जान ही नहीं रही शरीर में। नैनो नीरे झरत है जब लो चर्चा धाम। देखिए, जब लो चर्चा धाम, ये है परम धाम की आत्माओं की निशानी। परम धाम का वर्णन 25 पक्ष का अगर कर रहे हैं, लाल चबूतरे का, बड़ो बन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए, पशु पक्षी का मुजरा लेवे, नए नए खेल दिखाए। तो लाल चबूतरे का जब श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं कि उत्तर दिशा में भौम बार ऊंचा चबूतरा रंग महल के साथ लगता हुआ लाल चबूतरा आया है, अनंत रंगों के कालीन वहां बिछे हुए हैं और हर तरह के सिंहासन लगे हैं। किन्हीं सिंहासन के ऊपर छत्र हैं और किन्हीं के ऊपर नहीं है, और कई सिंहासन ऐसे बने हैं जिसमें सखियां 4-4 बैठ सकती हैं, और कई गद्देदार कुर्सियां जिसपे 6-6 बैठ सकती हैं। कई सखियां ऐसी हैं जो 2-2 एक पे बैठती हैं, और सामने 40 अखाड़ों की 40 हारे 1600 अखाड़े हैं।
किस तरह से पशु पक्षी आके नृत्य करके रिझाते हैं। तो उन सब बातों को पूरा जब तक सुनते रहते हैं तो नैनों में नीर चढ़ता कि हाय हाय धाम के धनी, हमें ये सुख कब दोगे। ताड़वन जो 10 मोम ऊंचा आया है और बालाजी के साथ में जब उनके साथ खड़ी होती हूँ, नेत्रों से नेत्र मिलाकर जब धनी मेरे को पूरा अमीरस पिलाते हैं, इतने आनंद देते हैं, वो मेरे को आनंद कब मिलेंगे। मधुबन फिर जो 500 मोम ऊंचा गया है और महाबन 1000 मोम ऊंचा गया है, और फिर वहीं से होते हुए हम पुखराज पहाड़ पर चांदनी पर कैसे उनके चले जाते हैं, और फिर जाके पुखराज पहाड़ में कितना आनंद लेते हैं। 1 हफ्ता भर हम पूरा पुखराज पहाड़ में जाते हैं। तो ये जब चर्चाएं चलती हैं तो आंखों से नीर बहती, बड़ा रोते हैं, अपने आप को फटकारते हैं कि भी हे मेरी आत्म, तो तेरा ध्यान एक पल के लिए भी इधर से उधर चला जाए तो बहुत अपने गुण अंग इंद्रियों को फटकारना शुरू कर देते हैं। रंग जर्दी का आया और ना सूझे काम। अब रंग जर्दी का, क्योंकि कुछ खा नहीं रहे तो एकदम पीला जर्द रंग हो गया है। ढूंढत फिरे अवगुण को अजू मेरे रहे और। अब अपने अवगुणों को ढूंढ रहे हैं, अभी मेरे में कमी है क्योंकि मेरे को परम धाम नजर नहीं आ रहा है। यह मेरे घर में रहा पहुंचाऊं हादी ठोर। क्योंकि अब घर में कोई सामान ऐसा है जिससे मेरे को नजर नहीं आया, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सुना था कि सोना अगर घर में है या कोई भी उसका सोना जो पहन लेता है तो कलयुग का कहते ओहो अब समझ आई मुझे परम धाम नजर क्यों नहीं आता। क्योंकि वजीर के जाम के बेटे थे तो चेनी पहनी हुई है, सोने का कड़ा पहने, मुंदरियां, सब कुछ उतार दिया। और पहली पत्नी शादी भी हो चुकी है, पहली पत्नी फूलबाई, और वो भी सोचिए जाम वजीर का बेटा और उनकी पत्नी इतने बड़े खानदान की बहू, कितना सोना होगा उसके पास। पूरा गट्ठड़ भर लिया जी, जितने सोने के बर्तन थे घर में, क्योंकि भाई वजीर है उस समय के, उस समय सोने के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में घरों में भोजन ये लोग करते थे। तो वो सारे बर्तन क्या अपनी पत्नी का सिर्फ एक सुहाग का निशान रख लिया और बाकी सारा सामान फोड़ लिया। और हम आज क्या करते हैं, विचार करना है। हम तो सोचते हैं 2 मंजिल मकान है तो 4 मंजिल हो जाए, गाड़ी 2 है तो 5। बुरा मत सुंदर साथ जी, अगर हमारी सोच ये नहीं, धामधनी कह रही है, इंद्रावती जी की आत्म कह रही कि आप सारा जेवर उठा के दे दो, कोई नहीं ये बात कही जा रही है। वो ये कह रहे हैं अपनी चाहनाओं को नियंत्रण रखो। ब्रिज में अगर बच्चों को पटका था, अब तो कहीं चौपाइया नहीं लिखी कि बच्चों को पटक दो। मोह खत्म करो, जो आज काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, जिसके पीछे आज हम पागल हो रहे हैं। 1 घंटा चर्चा सुनी तो उसके बाद फिर पोते पोतियों में लगे रहते हैं, उनके मुंह में जकड़े रहते हैं। इनसे ऊपर उठना, इसका त्याग करना है। आज हमें ये सिखापन सुंदर साथ जी रहने के लिए। ठीक है, आज इंद्रावती जी की आत्म ये भोजन के लिए वो कर रही है, इतना अपना अंग सुखा लिया, लेकिन उसके बाद कहीं पर वाणी में ये सिखापन नहीं आया कि आप खाना छोड़ो। सुहागिनियों के लक्षण में क्या है, रह में निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, क्योंकि और हमने सबसे हमारी बंदगी बड़ी क्या है, मोमनों की एक बंदगी जो मारे अंदर के दुश्मन, जिसने अंदर के दुश्मन मार लिए और एक प्रेम सबक सीख लिया, प्रेम ब्रह्म दो एक है, और धनी के रास्ते पे चल गया, तो उसको हर पल जरूर उसकी धामधनी से बात होगी। जो रहनी बताई गई है वाणी के अंदर, श्री मुखवाणी में हर तरह के सिखापन दिए हैं कि अब रूहों को किस तरह से जागृत होकर परम धाम में 25 पक्षों में लगना है। तो इस समय लेकिन इंद्रावती जी शुरुआत है ना, तो अभी पूरी वाणी भी अभी तो उतरनी ही शुरू नहीं हुई है। अभी तो श्री प्राणनाथ जी सिर्फ मुख से चर्चा कर रहे हैं और उसको वो सुन के अपनी रहनी में ला रहे हैं।
तो अब क्या करा, अपना सारा घर का जेवर सोना जितना चांद सब ले आए और सतगुरु महाराज के चरणों में रख दिया। उन्होंने कहा भाई ये क्या है? कहते हैं बस क्योंकि कलयुग का वास इसमें है, ये सब आपका सेवा में लगाओ, सब सुंदर साथ आता ना, उस सेवा में लगाओ। बस मेरे को तो मेरे अवगुण बता दो, मेरे को ताकि परम धाम नजर आ जाए। मेरे आगे मन की मैं देखो परख। देखा भी इतना करने पर भी परम धाम नहीं नजर आ रहा। कहते हैं मैं मन की परख तो लूं। बाजार चले गए कि भी किसी सुंदर चीजों को देख के मेरा मन आकर्षित तो नहीं होता सुंदरता को देख के किसी की भी। और फिर मिठाई वाली दुकान पे चले गए, जो जो इनको मिठाइयां पसंद थी वो देखने लगे। किसी देख के मिठाई को या तली हुई चीजों को देखकर इनके मन में अगर चाहना आती है तो अपने आप को क्या कहते हैं? परख ऐसी करे मन की खीजे बहु वचन। इनके वचन अपने आप को कहते हैं। अजो रही श्रीखी मान रे चंडाल मान। ये चंडाल दुष्ट पापी मन, तू 84 लाख योनियों में ये विष्टा खा खा के तेरा पेट नहीं भरा। अब तेरे को जो मानव तन मिला है और कितनी मुश्किल से मिला है, और ये भी भरोसा नहीं कब तेरे सांस छूट जाए। सांस छूटने से पहले परम धाम तूने देखना कि नहीं देखना? कि इन्हीं ये चीजें खा खा के अपना पेट भरेगा और सुबह से खा के रात तक फिर सुबह भूखे का भूखा, अपने आप को चंडाल नीच मतहीन अपने आप को फटकारते हैं। इन भात अंको देत कसोटी जोर। इस तरह से अपने तन पे इतना जुल्म करके कसौटी और कठिन तपस्या करने पे श्री महाराज ठाकुर लगे हुए हैं। अर्ज करते अंग की चितना हुआ मरोर। बहुत अर्ज भी करते हैं पर फिर भी अभी चित परम धाम की तरफ जो है सुरता पहुंचे नहीं, दर्शन हो नहीं रहे हैं। रामा है चलते कोई सामे मिलिया यार। रास्ते में चलते हुए कोई दोस्त मिल जाता है तो क्या करते हैं? तो मुंह फिराए के चले जिन बीच पड़े परवरदिगार। बीच बड़े परवरदिगार मुंह फेर लेते हैं। अगर मैं इसके साथ खड़ा हो गया, मेरे और धामधनी के बीच में ये रोड़ा बन जाएगा। और हम क्या करते हैं, अगर कोई मिल जाए, हमें कोई ना देखे, हम उसको आवाज लगाएंगे, दौड़ के जाएंगे, अरे भाई क्या बात, मेरे से कोई नाराजगी हो गई है, मेरे से कोई गलती हो गई है, मेरे को देख के यार तू मुंह फेर के चला जा रहा है। हम बिल्कुल उलट चल रहे हैं। इसलिए हम चर्चा तो सुनते हैं, चर्चने भी करते हैं, चितवन भी सुनते हैं, फिर राज्य क्यों नजर नहीं आ रहे? हमने कभी सोचा है? सिर्फ इंद्रावती जी ने सोचा है कि भी दोस्त से भी मैंने बात नहीं करनी, मेरे और परवरदिगार में ये खड़ा हो जाएगा। तब श्री धाम मुँह आगे फिर बलिया गिरद। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की। की जय। इतना करने पर क्या हुआ, इनको अपना असली तन नजर आ गया, बस और कुछ नजर नहीं आया। दोबारा चौपाई बड़े ध्यान से सुनिए। तब श्री धाम मुँह आगे फिर बलिया गिरद। फिर धाम मुंह आगे फिर बलिया, तब जाके इन्होंने अपने आप को वहां देखा कि मैं कंचन रंग के सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। और अभी उनका स्वरूप नजर नहीं आया इनको, इतना नजर आया कंचन रंग का सिंहासन पे विराजमान है और मैं उनके चरणों में इंद्रावती की आत्म बैठी हुई हूँ, एक दूसरे के गले में भैया डाल। इतना इनको मैं देखा इन्होंने। मुंह फिर बलिया, अपना आपा देखिया किया आकार को रद। क्या कह रहे हैं? अपना आपा देखिया, अपने असली तन और आकार को और रद्द करना शुरू कर दिया। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। जो वाणी का कहा ना, सूता होए सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, यो पांव भरी आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए
आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड को। इस तरह से हमें चलना है, ये नहीं जितना मिल गया उसका हम शोर कर दें, मेरे को तो ये महसूस हो रहा है, मुझे तो ये हो रहा है, तो वहीं पर राज्य की मेहर बंद हो जाती है। क्योंकि वाणी कह रही है ना, छिप के सायब कीजिए याद, खासल खास नजीकी स्वाद, और पड़ोसन भी ना सुन सके, ऐसी छिपी रोए, दूसरे हाथ को भी ना पता लगे हम कितना बिरा लेके धनी को रिझा रहे हैं। तब बाल भाई आए के कया आगे श्री देवचंद्र जी। बाल भाई जो गांधी भाई की सगी बहन है, वो भी सेवा में हर समय हाजिर है, तो वो आई, कहने लगी सतगुरु महाराज, आप तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपको पता है कि क्या हो रहा है? एक भाई पहले चला अब ये होया तैयार। ये ठाकुर परिवार में एक भाई तो पहले चला गया, गोवर्धन ठाकुर की पता है आपको धामगमन हो चुका है, और ये महराज ठाकुर की ये हालत है, आज गया कि कल गया। इसको इसका हालत आपने देखी है, इसको सांस में भी मुश्किल हो रही है। तुम क्यों ना कहते हो डर नहीं लगत लगा रे। आपको क्या डर नहीं लगता? क्योंकि बाल भाई तो एकदम थोड़ा क्या कह, मुंह फट जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, जो बात होती सीधी जाके कहते, आपको क्या है, आपको डर ही नहीं लगता, देखते नहीं हो क्या हो रहा है? तो अब सतगुरु महाराज ने फिर महराज ठाकुर को बुलवाया। तब श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया श्री महाराज। फिर ये सवाल किया श्री महाराज जी से, क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो आज। जो तेरे दिल में है आज तू मेरे को बता दे कि तेरे दिल में क्या है। मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तुम। क्या मेरे अवगुण, बस धामधनी, बस मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरे अवगुण निकाल दो, बस मैं भी आपकी तरह परम धाम देखना है। तब कहा मुझको क्या पहचानत आता मैं। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय। कहते हैं तू ये बता, तूने मेरे रूप को देखा कि मैं तेरा सतगुरु, आत्म से तूने मुझे पहचाना है कि मैं धाम का धनी हूं? ये सतगुरु देवचंद जी कह रहे हैं, क्योंकि देखा ना ये मरने की हालत में हो रहे हैं श्री महाराज, तूने आत्म से मेरे को क्या पहचाना है? ये जो तू मेरा शरीर देख रहा है, ये तो सब इसको सतगुरु कह रहे हैं। आत्म से धाम के धनी जिसके अंदर बैठे हैं, क्या तुमने उस आत्म को पहचाना है? वाणी में भी बहुत अच्छी इस सिलसिले में चौपाई आई है, भले तुम देखो आकार को, पर देखो अंदर का तेज। आकार को भले देख रहे हो, आपको तो नजर आएगा ये खोखा बोल रहा है, ये खोखा नहीं बोल रहा। बोल कौन रहा है? आत्म धाम धनी खुद अवेज स्वरूप से आकर बोल रहे हैं। ब्रिज की बातें सुनते पानी झरत है नैन। जब तुम चर्चा सुनते हो ब्रिज की, रास की, धाम की, तो तुम्हारे नैनों से नीर क्यों आता है? अगर तुम्हारी आत्म परम धाम की नहीं है, जीव सृष्टि के तो आता नहीं, तुम्हारी आंखों से, नैनों से इतनी अश्रु धारा क्यों बहती है? तब श्री देवचंद्र जी कहा क्यों रहे तन सुनते बैन। अगर तुम ये सोचो ना कि मैं शरीर छोड़ दूंगा, तो शरीर कोई भी मोमन, सिर्फ मोमनों के लिए बात है, क्योंकि मोमन दुनी मरमर जात है, मोमन मौत फर्क। दुनिया की मौत तो कर्मों के अनुसार होनी, उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मोमनों की मौत राज्य के हाथ है। चाहे मोमन कोई कितना चाहे मैं फांसी लगा लूं, मैं ये कर लूं, वो मर नहीं सकता अगर राज्य नहीं चाहे। उनकी मौत राज्य के हाथ है। वो देखेंगे अब इसका शरीर मैंने छुड़वाना है, तो सोया सोया ही उसका शरीर चला जाएगा, ये राज्य के हाथ है, नहीं तो मरते हुए के अंदर भी प्राण डाल देंगे। कहा मेरे आगे धाम की बात करो जब तो मैं। अब क्या कह रहे हैं श्री महाराज, जब तुम परम धाम की बात मेरे आगे करते हो, तब पानी ने ना झरे सुख पाऊं इन हुक्म। बस मेरे अंदर इतना दुख होता है बहुत, मैं आपको क्या बताऊं।
तब बालबाई ने कहा, क्या पहचान धनी धाम। जो धाम के धनी इस समय इनके अंदर विराजमान है, क्या तूने इनके तन को देखा है? इनको क्या पहचानता है? धाम के धनी क्या पहचानता है तू? जो ये बात लौकिक है, तिनसे होए पूर्ण मनोरथ काम। तेरे दिल में जो भी है, चाहे लौकिक है अलौकिक है, जो भी है, तू अपने मन की बात बता। जो पहचान होवे स्वरूप की, तो पलक ना रहवे नैन। बड़े ध्यान से क्या कह रहे हैं? जो पहचान हो में स्वरूप की, ये रूप है हमारा। तेरे को स्वरूप की पहचान नहीं है। जो तेरे को अगर स्वरूप की पहचान हो जाती तो तू यहाँ प्रदक्षिणा करता रहता। वो चौपाई पढ़ो दोबारा, नीचे वाली। प्रदक्षिणा जो पहचान, फिरता रहे और मुख ना निकसे बैन। ये एक शब्द ना निकले तेरे कि मेरे को परम धाम नजर नहीं आता। अगर तू इनके अंदर धाम धनी को पहचान लेता तो जो मुझे देखे धनी धाम का, तो पलक ना फेरे नैन। सदगुरु देवचंद जी कह रहे हैं, अकेले हैं ये तीनों, कह रहे हैं अगर तूने मेरे को धाम का धनी समझा होता, तेरा पलक भी ना तू फेरता, एक पल के लिए भी मेरे से दूर ना होता, हर समय मेरे चरणों में यहाँ बैठा रहता। अगर तू मेरे को धाम धनी समझता, तू मेरे को धाम धनी नहीं समझता, तू मेरे को सिर्फ सतगुरु समझता है। मेरे अंदर जो धाम धनी है उसकी तूने पहचान नहीं की। आज सतगुरु महाराज ने खुले शब्दों में श्री महाराज ठाकुर को ये बातें कह दी कि सिर्फ तू तन को समझ के मेरे साथ एक नाता रखा हुआ है। रात दिन दे प्रदक्षिणा, मुख ना निकसे बैन। क्या कह रहे हैं सतगुरु महाराज? तू मेरे को धाम धनी समझता ना, मेरे पलंग की मेरी ही परिक्रमा प्रदक्षिणा देता रहता है। ये अवगुण नहीं तेरे, क्या कहते सुख। और तेरे अंदर तेरे को बताया, तेरी आत्मा में कोई भी अवगुण नहीं है। अगणित देखे अवगुण, कहो न जाए या मुख। अनगिनत अवगुण होते हैं तो जीव के अंदर होते हैं, इस पुतले में होते हैं, जिसके मर्जी देख लो, कोई ना कोई कमी हरेक के अंदर होगी। चाहे कोई चर्चा सुनाने वाला है, वो अपना कितना भी करे, किसी टाइम गुस्सा भी आ जाएगा, किसी टाइम किसी को डांट भी देगा, लेकिन फिर भी वो बहुत नियंत्रण करता, होता नहीं है ऐसा। लेकिन चांस से कोई ना कोई कमी हल्की सी भी आ जाती है। इसलिए शरीर ये मिट्टी का है, इसमें कमी हो सकती है, आत्म में कभी भी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ये 5 तत्व का पुतला ही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से बना है। इनको नियंत्रण ही पूरी तरह करना पड़ता है, तभी राज्य की बैठक होती है। श्री देवचंद्र जी पूछिया, क्या है तेरे मन में। भैया इतनी बातें होगी, बस तू आखिरी बता दे कि भी तेरे मन में क्या है, बस सब निचोड़ तू बता दे। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे। क्या कह रहे हैं? एक ही बात कह दी, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, और मैं देख के वर्णन क्यों नहीं कर सकता, ये मेरे मन में है। ये वस्त हुक्म की, सो होवे कई ठोर। श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, सब एक चौपाई नोट कर लीजिए और अपने घर जाके सनंद पढ़ लेना। प्रकरण 36 चौपाई नंबर 36। नूर हक के अंग का होवे एक ही ठौर, इत थे दूजे पसरे न होवे कहूं और। ये चौथे और 5वें दिन की लीला के बारे में वाणी में लिखा गया है। चौथे और 5वें दिन सिर्फ एक के अंदर ही श्यामा जी की बैठक, क्योंकि परम धाम में सारे इश्क के बंडल राज्य किसको देते हैं? श्यामा महारानी को। ठीक है, राज्य सब पे रात को इश्क उड़ेलती हैं, दिन में श्यामा जी के थ्रू सब रूम पे इश्क उड़ेलता जाता है। तभी ये चौपाई कही है, नूर हक के अंग का एक ही ठोर, इत थे दूजे पसरे, इसलिए हम श्यामा जी के अंग हैं। लेकिन छठे दिन में सनंद में ही आ जाता है, हाथी बोले लाखों जुबान। जो जो रहने में आता जाएगा राज्य की श्यामा जी की बैठक, क्योंकि जब तक खेल खत्म नहीं होगा श्यामा जी तन बदल बदल के
सबके अंदर बैठकर ये वाणी का प्रसार करेंगी। जहां जहां श्यामा जी बैठेंगी वहां वहां धाम धनी को जाना पड़ेगा, और उनकी शक्ति तो बेशुमार है। परम धाम में जब हम सब मंदिर में रंग परवाली में इकट्ठे होते हैं तो एक धनी है, और जब शयन कक्ष में जाते हैं 12,000 स्वरूप धारण कर लेते हैं, और पशु पक्षियों के लिए भी करोड़ों स्वरूप करें धारण। वाणी की चौपैया परिक्रमा में 1200 के बाद पढ़ना। इसी तरह से छठे दिन के लीला में राज्य महाराज अनेकों जुबाओं से बोलेंगे। अब देखो टीवी में बोल रहे, मोबाइलों पे बोल रहे, मीडिया में कितने प्रचार हो रहे, राज्य किसी ना किसी के थ्रू सबके अंदर 12,000 जितने रह गए, जो जो राज्य की रहनी पे चल रहे उसके साथ बातें हो रही हैं। मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होए कहूं और। ये चौथे पांचवें दिन की लीला है भाई। अब ये चौथे दिन की लीला चल रही है। तेरे को बहुत जल्दी है, तुम्हें बहुत जल्दी है, मेरे को उठाओ, मेरे को मार दो। गद्दी से उठाने का मतलब नहीं, गद्दी ने तो चर्चा करने नहीं, मुझे उठा दो। मेरे समाप्त मेरे अंतर ध्यान के बाद युगल स्वरूप की बैठक तुम्हारे अंदर होगी। तब चित पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भांग। और अब पीछे सुरता फिर मनोरथ भंग हो गया कि भी मेरे से तो बहुत भारी गलती हो गई, मैं इनको सिर्फ सतगुरु ही समझ रहा था। फिर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग। फिर बाल बाई ने और विचार किया, भाई इसको माया का काम दो महाराज ठाकुर को। अगर हम माया का काम करें देंगे तो इनका ध्यान जो इनको रट लगी हुई है, एक ही मैंने धाम देखना है, परम धाम देखना है, तो उससे इनका चित्त पीछे हट जाएगा। कहा मैं हुक्म करत हो जाओ श्री महाराज तीत। आपका श्री महाराज मैं हुक्म करता हूँ तुम गुजरात जाओ और ये पुराण संहिता और एक और किताब बताई महेश्वर तंत्र, ये दोनों ग्रंथ लेकर आओ। जब चले गुजरात को जोश फिरा तिन से। गुजरात गए तो जोश फिरा, मतलब उस समय अपने आप को बहुत गिलानी हुई कि मैंने धामधनी की पहचान नहीं करी, बहुत भारी गलती है, मैं बहुत गुनहगार हूँ। परम धाम में मैं राज्य को क्या मुंह दिखाऊंगा। पर ये थोड़ा ही समय रहता है, जागिया तो भी खेलना छोड़े, फिर दुख को दौड़े, हंसी बिन कोई ना रहा यार या सिरदार। बस थोड़ा समय धामधनी मानेंगे, फिर जब अरब से आएंगे फिर वहीं की वही स्थिति आएगी, जब बुलाएंगे तब जाऊंगी। तो इस तरह से गुजरात गए, बहुत जल्दी वो किताबें लेकर आ जाते हैं। अब कल अरब यात्रा होगी सुंदर साथ जी, बहुत जल्दी राज्य की मेहर से इनको किताबें मिल गई, 15-20 दिन में ही ये गुजरात से होकर वापस आ जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय, धाम के धनी की जय। श्री महामती कहे मोमिनो श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो ये बीतक। सुनियो ए बीतक। आगे फिर कहत हो आगे फिर कहता हूँ जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है हक। महामती जी कह रही हैं, जो राज्य का हुक्म है वही कह रही हूँ, क्योंकि ये शब्द महामती से प्रकट ना हो। बोलो श्री महामती धाम हृदय में बैठ के श्री जी साहब सब कुछ सुना रहे। हाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी जय। बोलो श्री धाम के धनी धनी की की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी।
पिया तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, पिया आस बिरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा हो जी, पिया सब विद्य वाला जी, सामरथ दिन रहने जाते रोए रोए जी, पिया जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी, पिया जब तुम्हें आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी, ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी, पिया पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करो दुल्हन जी, पिया एती अर्ज में तो करूं, पिया बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतर आड़ी टाल के दूल्हा लीजे कंठ लगाए जी, पिया कंठ सो कंठ लगाए के, पिया कीजे हास विलास जी, पिया वारण जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी, पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी, पिया इश्क सो सेवा करूं, पिया सब अंगों साक्षात जी, पिया सदा सुख दाता धाम धनी, ना कहूँ तुम सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जात जी, पिया सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जात जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री बैजुराज जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, श्री सुंदर साज जू की जय, श्री सुंदर साज जियावर जी साहेब जी के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अभिदार जो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, प्रणाम जी।